राधे राधे। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह किस दिन पड़ रहा है? देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी, जब भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे, जिससे कि शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। और इसके अगले दिन ही तुलसी विवाह होगा, जो कि 2 नवंबर को है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। हर महीने 2 बार आने वाली यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से 4 महीने चातुर्मास का अंत होता है। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु का ध्यान करने से सभी पापों का नाश होता है। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आती है। देवउठनी एकादशी पे तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर है। देवउठनी एकादशी इस साल 2 दिन है, 1 और 2 नवंबर को। 2 दिन विजया एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगी, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। 1 नवंबर को गृहस्थ और 2 नवंबर को वैष्णव के लिए देवउठनी एकादशी है। दरअसल इस साल सभी त्योहार 2-2 दिन मनाए जा रहे हैं। वैष्णव परंपरा में व्रत का निर्धारण हरिवासर यानी भगवान विष्णु भगवान के जागने के सटीक मुहूर्त से किया जाता है, जबकि गृहस्थ लोग समान पंचांग के अनुसार एकादशी का पालन करते हैं। यही कारण है कि दोनों में 1 दिन का अंतर होता है। एकादशी व्रत का पारण, उसका भी सही मुहूर्त पता होना बहुत जरूरी है। पारण का मतलब होता है व्रत को तोड़ना। तो एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले 2 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे और 2 नवंबर को व्रत रखने वाले 3 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। 2 नवंबर को व्रत पारण या व्रत को तोड़ने का समय है 1:11 PM से 3:23 PM तक, और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है 12:55 PM। और 3 नवंबर को गौण एकादशी के लिए पारण व्रत तोड़ने का समय है 6:34 AM से 8:46 AM। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि बहुत ही विशेष होती है। इसमें आपको हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सुबह जल्दी उठ के स्नान करके घर की साफ़ सफाई करनी है। फिर आपको मंदिर में अच्छे से साफ़ सफाई करनी है और फिर गंगा जल से पूरे मंदिर को अच्छे से पवित्र करना है। घर के मंदिर में दीप जलाना है। भगवान विष्णु जी को जल, दूध, गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, चंदन अर्पित करना है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और पूरे दिन भक्ति के साथ बिताते हैं। श्री हरि का नाम लेते हैं, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते हैं। उसके बाद देवउठनी एकादशी पे तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती की जाती है। सात्विक भोजन जो होता है, जो कि बहुत ही सिंपल खाना, सात्विक भोजन, उसका भोग लगाया जाता है और फल, मिठाइयाँ सब ले के आते हैं और भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं किया जाता है। पूजा की सामग्री की जो लिस्ट है वो इस प्रकार है। श्री विष्णु जी की प्रतिमा या फिर चित्र, पुष्प पीले रंग के होंगे तो अति सुंदर होते हैं। नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप बत्ती, दीपक, घी, पंचामृत, अक्षत यानी कि चावल, तुलसी के पत्ते, चंदन, मिठाई, मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, अमरूद और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। और अपनी श्रद्धा के अनुसार उस दिन आपको दान दक्षिणा करनी भी बहुत ही आवश्यक होती है। उस दिन दान दक्षिणा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको तुलसी विवाह करना है और
देवउठनी एकादशी के व्रत का साधारण तरीके से पालन करना है और उसके बाद पारण भी करना है। तो जो शुभ मुहूर्त के अनुसार किया जाना बहुत ही अति आवश्यक है, ताकि व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तुलसी विवाह हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना गया है और उसको करने से आपको सभी तरह के दुख और तकलीफ़ों से मुक्ति प्राप्त होती है। ओम कृष्ण।